हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स एलटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 18 जनवरी 2026 को शेड्यूल्ड है। और आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि आज 21 दिसंबर हो गया है, अर्थात 10 डेज़ आपके पास दिसंबर में बचे हुए हैं और 17 डेज़ जनवरी में। कुल मिलाकर आपके पास 27 डेज़ बचे हैं। अब इन 27 डेज़ में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए कि आपका सिलेबस, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो सिलेबस पूरा हो जाए, और आपने तैयारी कर ली है तो बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाए। इसी टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करूंगा आज। पहले मैंने कोशिश की थी एलटी इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए कि उनके पूरे सिलेबस को, जिसमें लिटरेचर भी है, ग्रामर भी है और लिटरेरी टर्म्स भी हैं, इन सब चीज़ों को 120 सेक्शंस में डिवाइड करने की कोशिश की थी। और 120 टॉपिक्स में जब मैंने डिवाइड कर लिया तो हर टॉपिक पर मैंने 50 MCQs लगभग बनाए आपकी हेल्प के लिए, और कुल मिलाकर वो 6000 MCQs हो गए। इसके बाद में मैंने कोशिश की कि बचे हुए 60 डेज़ में आपको रिवाइज भी कराया जाए। तो मैंने 70 पूरे सिलेबस को मैंने 60 टॉपिक्स में बांटा और हर टॉपिक पर 70 MCQs बनाए विद एक्सप्लेनेशन, और इस तरीके से 4000 MCQs के आसपास तैयार हुए। फिर जब एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गया आपका और मेरे पास 50 डेज़ बचे हुए थे, तो मैंने इन्हीं MCQs को लेकर शफल करके आपके लिए 50 मॉक टेस्ट बनाए, और उन 50 मॉक टेस्ट के लिए मैंने एक बुक भी लॉन्च की। बुक मेरे पास है, आप देख सकते हैं। इस बुक को भी मैंने लॉन्च किया और पब्लिकेशन को भी वो मैंने MCQs भेजे ताकि वो उसे ऑनलाइन बच्चों को अवेल करा सकें। तो अब स्टूडेंट्स, जब लास्ट में आपके पास केवल 27 डेज़ बचे हैं, तब आप क्या करें, इसी चीज़ पर मैं आपसे बात करूँगा। अगर आप YouTube पर साथ में जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे मैं आपको पर डे 1 से 2 लेक्चर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो आप वहाँ जुड़ जाएँ मेरे साथ में। और अगर आप किसी तरीके से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको 2 बुक्स अरेंज करनी है। पहले तो ये ब्लैक कलर का एलटी इंग्लिश का लेटेस्ट एडिशन, अगर ये आपके पास है तो ये मान के चलिए कि आपके पास सबसे बेहतरीन नोट्स हैं। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी फंबल नहीं करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको इस बुक को बस रीड करते जाना है, और अब आपको अपने रीडिंग आवर्स, स्टडी आवर्स, प्रेपरेशन आवर्स को बढ़ाना है। मान के चलिए कि इन बचे हुए 27 डेज़ में अब आपको 10 आवर्स पर डे स्टडी करनी है। अगर आप 10 आवर्स पर डे स्टडी कर रहे हैं तो आप इस ब्लैक कलर की बुक को, जो लेटेस्ट एडिशन है एलटी इंग्लिश का, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। और जब आप इस बुक को तैयार कर लें तब आप इन प्रैक्टिस पेपर्स को ज़रूर लगाइए। कैसे भी करके अरेंज कर लीजिए, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी कोई बुक हो तो पीछे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दिया हुआ है, और इस पे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दिया है ये 7905710050। ये न्यू जैसवाल कंपटीशन बुक डिपो हरदोई का नंबर है। उनको आप व्हाट्सएप मैसेज करके बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, अपने आसपास की बुक शॉप पे जाके बुक अरेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों बुक्स पहुंच गई हैं तो ये मान लीजिए अब आपको कहीं नहीं भागना है, आपको सिर्फ उन बुक्स को उठाना है और पर डे रीड करना है। और डेली कम से कम आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि अब दिनों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो आप 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाइए। मैंने कोशिश की है 1-2 एक्सपर्ट को ढूंढने की, ताकि मैं आपके लिए जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल करा सकूं। तो कुछ एक्सपर्ट्स हमें मिल गए हैं, वो हमें भेज रहे हैं पर डे क्वेश्चंस जीएस के, और मैं पब्लिकेशन के थ्रू आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो पूरी उम्मीद है मुझे कि आने वाले एलटी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, और जैसा मैं बता रहा हूँ आप उन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और बिल्कुल वैसे ही तैयारी में लगे रहेंगे। अगर आप फ्री हैं, आप सिर्फ जॉब की तैयारी कर रहे हैं एलटी इंग्लिश की, तो आपके पास पर्याप्त समय होगा। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं और साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ से लीव ले लीजिए। वो लीव किसी भी कंडीशन में हो सकती है। सीएल मिले तो सीएल, और सीएल पूरी ना हो तो आप मेडिकल लीव ले लें। लेकिन ये एग्ज़ाम दोबारा जब भी होगा तो एक लंबा वक्त गुजर जाएगा, और आपको इसीलिए इस मौके को छोड़ना नहीं। तो 18 जनवरी के लिए
LT इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। आप तैयारी में लगे रहिए और उम्मीद है आप ज़रूर सफल होंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।